नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। मोहम्मद ज़ुबैर को, जिनको बिना किसी वजह के, बिना किसी आरोप के, कोई भी ऐसा आरोप नहीं बनता जिस पे कि किसी आदमी को गिरफ्तार किया जा सके, ऐसी स्थिति में 14 दिन की रिमांड के बाद अब दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है। ये बात बहुत साफ है कि उसके ऊपर आरोप सिर्फ इतना ही है कि उसने नूपुर शर्मा की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो टीवी पे जो उसकी ललकार थी पैगंबर के ख़िलाफ़, उस पर सवाल उठाए, उसको लोगों से साझा किया। यानी कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि सारे फसाद की जड़ नूपुर शर्मा है, उसके ऊपर FIR हैं, उसको पुलिस का समर्थन, संरक्षण प्राप्त है और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती। पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। यानी उसको पूरा जो राज्य का संरक्षण मिला हुआ है और उसका मतलब ये है कि उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। और जिस आदमी ने उसका ये जिक्र किया कि उन्होंने ऐसा कहा, ये गलत कहा। गलत क्या कहा? उन्होंने कहने के बाद कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा। जो कहने के बाद कहे कि हमने ऐसा नहीं कहा, उसे उजागर कोई करे कि नहीं आपने पहले ऐसा कहा, वो गुनहगार है। वो गुनहगार है इस मुल्क का। ये राज्य कहता है कि तुम गुनहगार हो और नूपुर शर्मा पर कोई काम नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये आज की हमारी स्थिति ऐसी है। अगर सरकार आपके साथ है तो आप सच हैं, और सरकार सवाल करते हैं तो गलत है। कोई भी आदमी जो सवाल कर रहा है वो जो भी हो गलत है। महाराष्ट्र में सरकार में अगर आप भाजपा के हैं तो आप सब सही हैं, भाजपा में नहीं है तो आप गलत हैं। आपने कितने भी अपराध किए हों, आप कितने मुकदमे चल रहे हों, भाजपा में आइए, सब साफ है। भाजपा से निकलिए, आपके ऊपर सारे मुकदमे फिर आप वापस आते हैं। ये अगर यही माहौल है कि देश का नाम भाजपा है, सरकार का नाम भाजपा है, पार्टी का नाम भाजपा है, जो भाजपा नहीं है सब गलत है, और अगर सही होना है तो भाजपा बन जाइए। स्थिति ऐसी हो गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बड़ी मुश्किल से आखिर में कहा कि जो हो रहा है ज़ुबैर के साथ वो गलत है। अगर हम सभ्य समाज हैं, अगर हम जनतंत्र हैं, तो हमें आज़ादी देनी पड़ेगी पत्रकारिता को उतनी ही जितनी कि सरकार को है। सरकार को आज़ादी है कुछ करने की, और पत्रकार को आज़ादी है पूछने की आपने क्यों किया, और जुडिशरी को आज़ादी ही कहने की, उस पर कोई सवाल खड़ा करे तो कहे कि आपने गलत किया है, सही किया कानून के हिसाब से। तो यानी कि हमारा एक संविधान है, उस संविधान के कुछ चेहरे हैं। एक है कार्यपालिका। कार्यपालिका का अधिकार मिलता है हमारे चुने हुए नेताओं को, उनको हम चुनते हैं, उनको हम वोट देते हैं। दूसरा है कि जो कार्यपालिका काम करती है, हम जब काम करेंगे कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, उन पर कैसे नज़र रखी जाए। अगर किसी भी नागरिक को उस पर सवाल खड़े करने हैं तो करे और वो न्यायपालिका के पास जाए। न्यायपालिका, जैसे चीफ जस्टिस रमना ने कहा, जितना उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ संविधान के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरा जो आका है, मेरा जो माई बाप है वो संविधान है और कोई नहीं है। ऐसा सही में किताबों में लिखा गया है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आपको नौकरी कौन देता है? आपको नौकरी कार्यपालिका देती है। आपको जो चुनने का रास्ता बना हुआ है उस तरह का है कि अगर आपने सबके साथ, सब सांप को आप दूध नहीं पिलाओगे, आप जो कुत्ते को मांस नहीं खिलाओगे, शेर को कुछ नहीं करोगे, तो रास्ते में कैसे पहुंचोगे पहाड़ तक? तो सबकी हालत यही है कि जो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसने सबको अपने रास्ते में, उस जंगल में, किसी सांप को दूध पिलाया, किसी शेर को मांस खिलाया, तब जाके पहुंचा है। अगर आपने ये सब किया है तो आखिर पहुंचते पहुंचते आपकी तमाम जो अपनी वहाँ पहुँचने के रास्ते में जो आपने संबंध बनाए हैं उनका ख्याल करना पड़ेगा आपको। तो अंत में चाहे संविधान आपका आका हो, आप उन सब तमाम जो रास्ते में दोस्त बनाए थे उनका ख्याल करना पड़ता है। सिर्फ दोस्त बनाने की बात नहीं है, आगे भी जाने का आपका इरादा है। आप रिटायर 65 साल में हो गए जज साहब, उसके बाद आपका क्या होगा? आपकी और आकांक्षाएँ हैं, आपको दिल्ली का बंगला चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अंत में आप कितनी भी आज़ाद हो, आप आज़ाद नहीं हैं। आप गुलाम हैं अपनी इच्छाओं के, या आप गुलाम हैं डर के, या आप गुलाम हैं तमाम उन लोगों के जिनसे आपके सौहार्दिक संबंध हैं, यानी कि कोई भी आदमी आज़ाद नहीं होता। किसी भी रोल में आप आज़ाद नहीं हैं।
विधायक भी आज़ाद नहीं है, सांसद भी आज़ाद नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी आज़ाद है, वो है प्रधानमंत्री। वो भी दरअसल आज़ाद नहीं है, लेकिन सत्ता अगर इतनी ज़्यादा आपके हाथ में आ जाए, आप कुछ भी। तो अब स्थिति ये है कि सभी लोग कहते हैं कि अब कहना अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है, सच को देखना सबसे बड़ा अपराध है, जो उसका जिक्र करे वो अपराध है। वो आप जिक्र कैसे भी कीजिए, आप छोटे से ट्वीट को लेकर के अगर आप सरकार गिरफ्तार करना शुरू कर दे तो फिर कहना कहाँ बचेगा। तो यानी कि अगर हम जनतंत्र हैं, अगर हम सभ्य समाज हैं, सभ्य समाज की पहली पहचान है क्या हम सबसे गरीब जो हमारा सदस्य है, नागरिक है, उसका उतना ही सम्मान करते हैं जितना प्रधानमंत्री करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी समझ में, हमारे मूल्यों में, हमारे जनतंत्र की जो आधारशिला है उसकी हम समझ हमें बहुत कम है। अब क्या हो रहा है कि जो पत्रकार है, पत्रकार को हमने एक समाज ने एक ऐसा दर्जा दिया, एक अधिकार दिया, संविधान ने एक तरह से उसको एक संरक्षण दिया। अब तक जो ऐसा चल रहा था कि एक पत्रकार को आईना दिखाने की आज़ादी है, कुछ कहने की आज़ादी है, लेकिन अगर मोहम्मद जुबैर जो पत्रकारिता की सीमा के आखिरी पायदान पर खड़ा है, सिर्फ एक फैक्ट चेकर है, वो क्या कहता है कि अगर आपने कुछ कहा तो वो कहेगा भैया आपने ये सही कहा कि ये गलत कहा, इतना सही इतना गलत है, इस पर इतना ठीक नहीं है। इससे उसका काम सिर्फ इतना है, उसे फैक्ट चेकर कहते हैं। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने देखा पिछले 10-1 साल से सोशल मीडिया में एक व्हाट्सएप नाम की चीज़ आप सब जानते हैं। व्हाट्सएप पे आप कुछ भी लिख दीजिए, उस पर कोई उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। और अगर आप सारी की सारी बातें व्हाट्सएप से कहना शुरू करेंगे, मैं देखता हूँ 20 साल पहले उन्होंने लिखना शुरू किया, किसी ने एक तय किया कि भारत के इतने लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, उनमें जनरल मैनेजर तक का नाम डाल दिया था कि तब भारत के लोग बाहर इतना अच्छा कर रहे थे। अब बताइए जनरल मैनेजर की क्या हैसियत होती है, वो भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है, वो कहना शुरू किया। मैंने देखना शुरू किया इनमें कौन कौन से नाम हैं, इसको किसने शुरू किया होगा। इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ झूठ फैलाने का, झूठ पर झूठ पर झूठ। क्योंकि व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कौन करते हैं? जिनमें पढ़ाई लिखाई कम है, समझ कम है, जिनका कोई एजेंडा है, जो चीज़ों को समझ नहीं सकते, उनमें विश्लेषण की शक्ति नहीं है, लेकिन वो कुछ भी कह दें चलता रहता है। तो अगर मैं अपना खुद अनुभव बताऊं तो तमाम लोग जिनमें न किसी भी तरह की जानकारी की समझ नहीं है या जो तथ्य सामने उनको जोड़ने की ताकत नहीं है, इसीलिए वो ज़िंदगी में जहाँ हैं वहाँ हैं, क्योंकि ज़िंदगी आपको वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ तक आप में समझ क्षमता होती है, या जिस तरह से आप जो दादागिरी करके, गुंडागिरी करके जो आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारे नेता कहलाते हैं आधे, उनमें से उसी तरह से आए। अभी मैं एक होटल में एक लिफ्ट में जा रहा था तो उसमें 5 लोग एकाएक घुसे। उनमें से एक 40-45 का आदमी था जो कि लग रहा था सबसे बड़ा दादा है। उसके आसपास एक एमएलए कह रहा था साहब मैं 25 साल से एमएलए हूँ, मेरा कुछ कर दीजिए। इस तरह उसके आगे पीछे लोग कर रहे थे। तो यानी कि सत्ता की जो गलियारा है सत्ता का, उसमें इस तरह के लोग काम करते हैं। जो एक आदमी जो ताकतवर है वो लगता है कि एकदम सीधा खड़ा है, बाकी सब झुके झुके उसके साथ चलते हैं, चाहे 25 साल एमएलए रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से व्यवस्था चल रही है, ये सब ऊपर देखने के नाम सब झुक के चलते हैं और नीचे देखने अब सब कड़े होकर चलते हैं, तो वो व्यवस्था बहुत दिन तक जनतांत्रिक नहीं रह सकती। जनतंत्र के लिए आवश्यक है कि एक जो छोटा सा जो सिपाही है एक मोहल्ले का बॉस्टन के, वो बराक ओबामा से सवाल कर सकता है टीवी के ऊपर और उसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे देश में एक पत्रकार चाहे गांव का हो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकता, एक जो सिपाही है वो पार्टी के आदेश लेने के बजाय खड़ा होकर पूछ सकता है प्रधानमंत्री से आपने जो किया वो ठीक नहीं है, या हमारी कानून ये कहता है, तब तक हमारे देश में जनतंत्र की जड़ें बहुत बहुत कमज़ोर हैं। और अब जो स्थिति है जो पत्रकारिता की, जितने अभी उन्होंने रोक दिया एक जिसको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, भारत से कितनों को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, 2-4-5 को मिला होगा। ये अपने आप में पत्रकारिता की जो चरमतम सीमा है एक गुणवत्ता की, उस हद तक जो पहुंचते हैं उनको दिया जाता है। उनमें हमारे कश्मीर की सना नाम की पत्रकार हैं जो फोटोग्राफर हैं, उनको दिल्ली के हवाई अड्डे पर रोक दिया गया फ्रांस जाने से, क्योंकि वहाँ किसी समारोह में जा रही थी। कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकती, इसलिए कि सरकार उनसे नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? उन्होंने जो कोविड के समय में तमाम जो
जो वस्तुस्थिति का चित्रण किया फोटोग्राफ के ज़रिए, जिसको लेकर उनको पुरस्कार मिला, उससे सरकार नाराज़ है। वो सरकार किसी से नाराज़ हो सकती है, जो भी आदमी उनके खिलाफ बोलेगा। हम खिलाफ किसको क्यों बोलेंगे? यहाँ कोई किसी खिलाफ नहीं बोलता। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम सरकार को सिर्फ आईना दिखाते हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर आपके पास तथ्य नहीं होंगे तो एकाएक आपकी दुनिया ऐसी बन जाएगी जिसमें तथ्यों की कोई जगह नहीं है। वो एक आप में अपने आप में एक सोची हुई दुनिया होगी जिसका तथ्य से कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर आप वो कुछ करते रहेंगे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और वहीं से एक ढलान शुरू होती है किसी समाज की, सभ्यता की। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो तमाम राज्य बने, सबका ह्रास हुआ, सबका पतन हुआ। कुछ को हम अभी भी याद रखते हैं क्योंकि उसकी कुछ खास वजह थी, बहुत बड़े हो गए, बहुत आत्ताई थे, बहुत अच्छे थे, उनको हम याद करते हैं। लेकिन जितने भी आप देखोगे, वो चाहे दुनिया भर में देख लीजिए, चाहे वो आत्ताई हमारे बड़े शांतिप्रिय अशोक थे, या आत्ताई मंगोल थे, चंगेज़ खान वगैरह थे, सबका ह्रास 2, 3, 4 पीढ़ियों में होता है। तो 2, 3, 4 पीढ़ियाँ कितनी होती हैं? 101 साल, 200 साल, 300 साल। इससे ज़्यादा कोई लंबा राज्य नहीं चला किसी का, क्योंकि हर एक का अपना। लेकिन हम लोग, जैसे किसी ने कहा, भाई ज़िंदगी तो हमसे इतने सवाल क्यों करती हो, हम तो कोई सदियाँ गुजारने थोड़ी आए हैं। ऐसा गुलजार साहब ने कुछ ऐसा कहा था, उनकी नज़म मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका कुछ आशय ऐसा ही था। हम लोग यहाँ सदियाँ गुजारने नहीं आए हैं, और हमसे इतने सारे सवाल क्यों करती हो, ऐसी ज़िंदगी का सवाल पूछता गुलजार ने। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारा समाज अच्छा बने, हमारी तरक्की हो, सबका भला हो, सबको जो मानवीय जो हमारी प्रगति हुई है उसके जो तमाम फ़ायदे हैं उसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। हर आदमी सीधा खड़ा हो सके, किसी को किसी व्यक्ति का गुलाम ना होना पड़े। अपने काम के लिए जिसकी जितनी क्षमता है वो करे। सब में क्षमता पढ़ने सीखने की है, उनको उसका मौका मिले। अपना शरीर ठीक रखने के लिए स्वास्थ्य रहे, और दुनिया देखने के लिए कुछ सड़कें हों। और गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एज ए सर्विस। सरकार का काम है। सरकार को पैसा कौन देता? आप देते हैं, हम देते हैं। ये बड़े कैसे हो गए? उनका काम है हमारी सेवा करना, उनका काम हम पर अधिकार जमाना नहीं है। पुलिस वालों का काम है ये समझना कि हम पुलिस वाले इसलिए नहीं कि हमें हुकूमत करनी है, हम पुलिस वाले इसलिए हमारा काम सेवा करना है। अगर हम सब सेवा भाव से देश की गवर्नेंस की बात करेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। वो तो खैर आदर्शवादिता हो गई। असलियत यही है कि जो जितनी सत्ता अपना सकता है, खींच सकता है, वो कोशिश करता है। जो जितना पैसा बना सकता है कोशिश करता है। अमेरिका, चूँकि मैंने शुरू इसलिए किया कि एक अमेरिका को एक आईना मान लीजिए। उस आईने में आप देखें, वहाँ जो तमाम मुश्किलें रही हैं, उनकी जो 250 साल की यात्रा है, लेकिन हर यात्रा में जैसे आप एक बैरोमीटर देखें, जैसे दबाव बढ़ता है तो जो पारा ऊपर चढ़ता है, जब कम हुआ तो पारा नीचे आता है, लेकिन जो सुई ऊपर ही रह जाती है। यानी कि जब भी हम एक प्रेसिडेंस की बात होती है, जो हम अचीव कर लेते हैं, जो हमारी उपलब्धि है, वो हमारी अगली पायदान बन जाती है। हम एक सीढ़ी चढ़ने के बाद जो नीचे वाली सीढ़ी है, हम मान लेते हैं उसके ऊपर हम चढ़ चुके हैं। लेकिन अब लग रहा है पत्रकारिता के मामले में, हमारा आज़ादी में जितना हमने सीखा था, जितना किया था, वो सब आज की तारीख में बेमानी हो गया है। तो हमें कब याद आते हैं ऐसे माहौल में, जब हमारे तर्क संगत नहीं लगते, तब कविता की शरण लेनी पड़ती है। तब हमें उपन्यासकारों की ज़रूरत पड़ती है। हम उनकी ज़रूरत पड़ती है जो अपनी बात इस तरह कहें कि तमाम लोग उसको दिल से देख सकें, समझ सकें। हमारा काम दिल वाला नहीं है, दिल वाला काम साहित्यकार का है। हमारा काम तथ्य वाला है, तथ्यों को जोड़ने का है। उसमें दिल का हम कोशिश करते हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत समझ है उसको साथ लेकर के आपके पास रखें। पत्रकार वही करते हैं कि जो अपनी समझ होती है, वो समझ अपने माहौल से पनपती है, शिक्षा से पनपती है, अनुभव से पनपती है, और सबकी अलग होगी, सबकी अलग अलग समझ होगी। किसी के पास अच्छी आवाज़ होगी, किसी के पास अच्छे तर्क होंगे, किसी के पास अच्छे तथ्य होंगे। उन सब से हम सीखते हैं, समाज के सामने रखते हैं, और जब एक माहौल उससे बनता है, उससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर ये मना कर दिया जाए कि हम तथ्य को तथ्य नहीं कह सकते, ये मना कर दिया जाए कि हम किसी भी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर समाज का मतलब क्या है? तो हम ऐसे कगार पहुँचे हैं जैसे जब हम उपनिवेश थे,
जब अंग्रेज़ हमारे देश में शासन करते थे तब हमें इससे ज़्यादा आज़ादी थी, तब डर इससे कम था। ये आप सोच लीजिए। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ सब यही कहते हैं कि साहब आप क्यों इतने सवाल पूछते हैं सरकार से। मैंने कहा मैं कोई सवाल न सरकार से पूछता हूँ, मैं तो सबसे आपसे बात करता हूँ। क्या जो पूछ रहा हूँ वो सही है? हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप बताइए क्यों गलत हूँ मैं। हो सकता है मैं सही हूँ, तो आप बताइए कि अगर मैं सही हूँ तो लोग और लोग उसका समर्थन क्यों नहीं करते। तो हम सभी गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान गलत और सही पर नहीं होती। हमारी पहचान होती क्या, हमारा मंतव्य क्या है। जब तक हम किसी का मंतव्य आपराधिक नहीं है तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते। जुबैर का मंतव्य अपराध नहीं है। जुबैर का मंतव्य इतना है, अगर आप झूठ कहेंगे तो हम सामने दिखाएंगे आईना कितना झूठ है कितना सच है। जुबैर आज भारतीय पत्रकारिता की एक पहचान बन गया है। अगर वो आज़ाद नहीं है तो भारतीय पत्रकारिता बंदी है। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक।